हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आया हूँ। गवर्नर जनरल और वायसराय। जब भी कंपटीशन में आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो ये दोनों टर्म जब आता है तो आपको बहुत सारा माइंड में कन्फ्यूजन चलने लगता है, ये होते क्या है। अगर शुरू से आप अभी इनिशिएट है, आपका है इनिशियल है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा ये हार्ड होता है। जो कर चुके वो भी समझना ये बहुत है। तो इन सारी बातों का इतनी ईजी वे में आपको बताऊंगा, इसके बाद आपको कोई भी एग्ज़ाम में गवर्नर जनरल या वायसराय से क्वेश्चन आए वायसराय से तो आपको गलती नहीं होगी। सबसे पहले बता दूँ ये होते क्या है। देखिए 1833 की बात है, हम थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड की बात करते हैं। जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया उस पर, यानी कि 1833 का जो एक्ट था उसके द्वारा ब्रिटिश का संपूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से स्थापित उसका राज भारत में हो गया। और बम्बे और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी चलता था। कोलकाता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बे प्रेसिडेंसी। यानी कि मद्रास और बम्बे का विलय हो गया, यानी कि दोनों का पावर चला गया, यानी कि वो कोलकाता जो है कोलकाता प्रेसिडेंसी में। और जो कोलकाता का जो था, कोलकाता जिसको बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1833 में हो गया। आपको कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल भारत की गवर्नर जनरल बन गया। तो चलिए आपको थोड़ी सी बताया और इसके बाद बताया कि ये होते क्या है, गवर्नर जनरल का काम क्या होता है। देखिए बेसिकली इसका काम होता है कि ब्रिटिश जो वहाँ से इसको पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है। गवर्नर जनरल जो होता है वो राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिटिश राज का, इसे हम गवर्नर जनरल बोलते हैं। और ये वायसराय क्या होता है, तो चलिए हम आगे आपको एक्ट में समझाएंगे कि वायसराय कब से होने लगा और गवर्नर जनरल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखिए आपको गवर्नर जनरल, प्लूरल गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल, यानी कि प्लूरल गवर्नर जनरल इन मॉडर्न यूजेज, यानी कि नए में यूज किया जाता है, इज द टाइटल ऑफ एन ऑफिस होल्डर अपॉइंटमेंट टू द रिप्रेजेंट द मोनार्च ऑफ सोवरिन स्टेट इन द गवर्निंग ऑफ इंडिपेंडेंट रिलम एज ए वायसराय। ठीक है फ्रेंड, चलिए आपको यही जो बताया आपको बैकग्राउंड, वही बैकग्राउंड है इसका, हिंदी में भी आपको समझाया है। देखिए ये सब गवर्नर जनरल है, वायसराय है। चलिए हम शुरू करते हैं वायसराय से। देखिए पहली गवर्नर जनरल की अगर बात करें भारत की, तो वारेन हेस्टिंग जो 1774 से 1785 तक था। इसके अगर ड्यूरेशन ये कार्यकाल की बात करें, इसने क्या किया था, इनका क्या विशेषता थी अपने कार्यकाल में तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया थे। ही वाज द अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। अभी आप पूछिएगा 1833 में बोलिएगा कि बोले हैं, तो 1833 से पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल जो बंगाल का था वो इंडिया का होने लगा। गवर्नर जनरल का पोस्ट 1774 से ही क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो देखिए कह रहा है ही वाज द अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बट इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ऑल ओवर द इंडिया। यानी कि ही वाज इम्पीच्ड इन इंग्लैंड फॉर हिज रॉन्ग डूइंग, नेमली द रोहिल्ला वार आप सुने होइएगा, ट्रायल एंड एक्सक्यूशन ऑफ नंद कुमार केस ऑफ राजा चैत सिंह एंड बेगान ऑफ अवध। ठीक है, फिर सेकेंड की बात करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड भी का भी नाम सुने होइएगा, बहुत सारा जिक्र होता है कि कॉर्नवालिस के दौरान। तो कॉर्नवालिस कोड की देखिए 1786 में इनका 1793 तक इसका कार्यकाल रहा, टाइम ड्यूरेशन रहा। इसकी बात करें परमानेंट सेटलमेंट इन्हीं के द्वारा लाया गया था। एंड एग्रीमेंट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल लैंडलॉर्ड टू फिक्स रेवेन्यू टू द राइज फ्रॉम लैंड वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज पीरियड। इन्हीं के पीरियड में बंगाल का फिक्स रेवेन्यू जो है वो राइज किया गया था, लैंड रेवेन्यू का, और इंट्रोड्यूस किया गया था इन्हीं के पीरियड में। परमानेंट सेटल की बात करें तो इसको आपको थोड़ा सा इस पर टॉपिक लाएंगे, इसको डिटेल में परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आपको हम अच्छा से थोड़ा ब्रीफली बताएंगे। ठीक है, चलिए लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें, इसका 1798 से 1885 था। इनकी कार्यकाल की बात करें आपको हो गया, इनकी बात करें तो 1798 से 1825। देखिए ही इंट्रोड्यूस द सब्सिडी अलायंस अंडर विच इंडियन रूलर, तो लॉर्ड वेलेस्ली पर हम लोग थे। देखिए इनकी बात करें तो ही इंट्रोड्यूस द सब्सिडी अलायंस अंडर विच द इंडियन रूल एग्रीड टू कीप ब्रिटिश फोर्स इन द टेरिटरी, द फर्स्ट स्टेट
टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस वाज स्टेट हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद में सब्सिडी अलायंस का इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और आप मोटी भाषा में इसे याद रखें कि 1798 से 1825 अगर किसी कंपटीशन में आपको एग्ज़ाम में पूछे 1825 तक कार्यकाल पूछे तो लॉर्ड वेलेस्ली का था। और इन्होंने ही सब्सिडी अलायंस इन्होंने किया था और सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद में लाया था, यानी कि साउथ में। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिन की बात करें 1828 से 1835 तक इनका टाइम ड्यूरेशन कार्यकाल रहा। फर्स्ट टू बी डिजाइनेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1828 ही आउटवेंट द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एल्सो इंट्रोड्यूस इंग्लैंड एजुकेशन इन इंडिया। फ्रेंड्स, अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिन की बात करें तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए इन्होंने ही सती एंड एल्सो इंट्रोड्यूस, देख रहे हैं, प्रैक्टिस ऑफ सती का इंट्रोड्यूस किया था। और इंग्लैंड का एजुकेशन जो था, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, जो इन्होंने ही लाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिन ने ही। और इसका कारण, मुख्य कारण था कि वो इंग्लिश बोलने वाले थे और यहाँ पे इंग्लिश बोलने की संख्या बहुत कम था। उन्होंने सोचा कि अगर हम अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे प्रचार प्रसार करें, बहुत सारा इन्होंने इंग्लिश कॉलेज भी स्थापना किया जिससे हमारा राज करने में हमारे आसानी होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री का भाषा आप नहीं समझते हर एक का, तो आपको खिलाफ कोई कभी कुछ भी बोलेगा, आपको समझ नहीं आएगा। इसी के द्वारा इन्होंने कहा कि ये तो ज़्यादा दिन तक ले रूल करना ही बहुत मुश्किल रहेगा, इसलिए अपना भाषा जब इसको सिखाएंगे और डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना भाषी, मेरे भाषा ये लोग यूज करेगा, हर इसके एक्टिविटी पे हमारा नज़र रहेगा। तो इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिन जो थे इन्होंने ही इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोड्यूस इंडिया में किया और सती भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, 1828 से 1835 तक। बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आप इसको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आता है, ज़्यादा नहीं इनके बारे, अगर कोई भी गवर्नर जनरल या वाइस राय के ज़्यादा से ज़्यादा बात बताएंगे, आपको नहीं कन्फ्यूज कर देगा, काम रहेगा। इसका जो मेन पॉइंट है, जो काम किए, वही बात से मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ और बता रहा हूँ, जिससे आपको ईजी में कोई भी एग्जाम में। लॉर्ड डलहौजी की बात करें, देखिए अगला लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के बीच ही इंट्रोड्यूस द इनफेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ही वाज ब्रॉट रेलवे टेलीग्राफ टू इंडिया। ही इज एल्सो नोन एज मेकर मॉडर्न इंडिया। देखिए आपको, चलिए थोड़ा सा ठीक है, देखिए कह रहा है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 का कार्यकाल था। ये इंट्रोड्यूस इन फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ इन्होंने डलहौजी ने ही इंट्रोड्यूस किए थे। इसके बाद अगर बात करें देखिए डॉक्ट्रिन, इसके बाद ब्रॉड रेलवे जो था, आप जानते हैं कि रेलवे कोलकाता, यानी कि जो मुंबई थाने से जो 1853 ईस्वी में जो चला था, 1853 में रेलवे को जो हमारे देश में पहली बार चलाया गया था, जो इन्हीं के दौरान इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने ही कार्यकाल में चलाया गया था। फिर इनकी कार्यकाल की बात करें, मॉडर्न इंडिया मेकर इन्हें भी बोला जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई टेक्नोलॉजी लाते हैं या फ्लाइट बनता है या कुछ ही ऐसा व्यवस्था आता है तो मॉडर्न, एक आधुनिक युग का वहाँ से शुरुआत होता है, इसलिए इसे मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, के नाम इन्हें जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग की बात करें 1856 से 1862 तक इनका टाइम ड्यूरेशन यानी कि कार्यकाल था। ही वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द म्यूनिटी ऑफ 1857। आप जानते हैं कि 1857 कितनी बड़ी विद्रोह था जो पूरे ब्रिटिश राज को झकझोर के रख दिया था। किस तरह से सिपाही विद्रोह ने पूरे देश में एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया था। मंगल पांडे जो म्यूनिटी, यानी कि अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड बात करें तो मेरठ से ये शुरू हुआ था, जिससे गाय और सूअर की चर्बी, बात होता था कि जो पिस्तल जो थे, जो पहले की दांत से खींच कर उसे चलाना रहता था, उसमें मसाला भर के ऊपर से। आप मंगल पांडे एक मूवी आप देखे हुएगा तो अगर उसमें से आइडिया होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि उससे खींचता था, जो दांत से खींचने वाला होता था। मुस्लिम और हिंदू के एक दूसरे को अपोजिट दे देता था धर्म के खिलाफ, यानी कि एक हिंदू के सूअर के और एक मुस्लिम के, यानी कि मुस्लिम के जो चमड़े होता है उसके, जिससे बहुत बड़ा भड़कम मंगल पांडे ने इस विद्रोह को नेतृत्व किया था और हर जगह से देश के कोने कोने से इसमें भाग लिया था, हर जगह से इसमें यानी कि इसको रिप्रेजेंट किया था। और ये शुरू हुआ था म्यूनिटी, यानी कि मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, इस तरह से यानी कि 1857 का क्रांति था और ये लॉर्ड कैनिंग के दौरान ही था। ही वाज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द म्यूनिटी ऑफ 1857। उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। ही वाज अपॉइंटेड फर्स्ट वाइसराय इन द वार। ये फर्स्ट वाइसराय भी इसी वार, यानी कि वार के बाद, यानी कि युद्ध के बाद इसको फर्स्ट वाइसराय
नियुक्त किया गया। लॉर्ड मायो की बात करें 1869 से 1872 की बात करें, ही वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। ये वाइसराय थे। आपको बताया लॉर्ड कैनिंग जो थे वो वार के बाद किए, इसके बाद लॉर्ड मायो, इसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स वाइसराय का क्रिएट यानी कि वाइसराय जो बोले गवर्नर जनरल को वाइसराय के नाम से बुलाना जाने लगा। ठीक है, अब लॉर्ड मायो की बात करें, ही वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया हु वाज किल्ड बाय द कॉन्विक्ट इन द अंडमान आइलैंड। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड विच डिड नॉट हाउएवर इंक्लूड सम टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, फिर हम बात करें लॉर्ड मिंटो की। अब कार्यकाल इसको मोटी भाषा में याद करके, फिर लॉर्ड लिटन की बात करें 1876 से 1880 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये बात करें द दिल्ली दरबार यानी कि दिल्ली दरबार की बात करें, इन्हीं के दौरान दिल्ली दरबार भी लगा था। और इम्पीरियल दरबार इन विच क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड कैसार ए हिंद वाज हेल्ड ड्यूरिंग हिज पीरियड, यानी कि 1 जनवरी 1857 को। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल आप याद करके रखें कि 1876 से 1880 तक इनका चला। लॉर्ड रिपन की बात करें फ्रेंड्स, थोड़ा सा बता दूं, जो प्रेस जो आया था इसने लॉर्ड लिटन ने लाया था और रिपन ने इसे रिमूव किया था। ठीक है, 1878 में आया था, 1878 में प्रेस लाया था और लॉर्ड रिपन ने उसे रिमूव कर दिया था, यानी कि हटा दिया था। फिर बात करें 1880 से 1884 की, देखिए ही इंट्रोड्यूस द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, द फर्स्ट कंप्लीट साइनोक्रोनस सेंसस ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया कंडक्टेड इन 1881। ड्यूरिंग हिज पीरियड ही वाज एल्सो एसोसिएटेड विद द एल्बर्ट विल। अब कंपटीशन में पूछा जाता है कि कब आया था और किन के टाइम में आया था, तो लॉर्ड रिपन के बाद टाइम था, वाइसराय थे। 1880 से 1884 के बीच आया था। विच साउट टू अलाउ इंडियन जज टू ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर्स। ही इज हेल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, फिर हम लॉर्ड डफरिन की बात करें तो देखिए डफरिन, फिर ये आपको बहुत सारा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ये हो जाता है इम्पोर्टेंट, किसी समय आईएनसी का फॉर्मेट हुआ था। आईएनसी जो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको यहाँ पे दे देता हूँ, आईएनसी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो था हुलो जो थे, इन्हीं के यानी कि दौरान में कांग्रेस जो स्थापना हुआ था 1885 में बात करें। इसीलिए लॉर्ड डफरिन ही गवर्नर जनरल थे और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मेड ड्यूरिंग द हिज पीरियड, इन्हीं के दौरान 1884 से 88 के दौरान, और लॉर्ड डफरिन यानी कि 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसलिए लॉर्ड डफरिन के आपको कई कंपटीशन में पूछेगा कि किनके दौरान यानी कि कांग्रेस का वो बना था, आईएनसी का स्थापना हुआ था, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कर्जन की बात करें, ये देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बहुत कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। आज एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसे गौर से सुने और देखें। मैं इंग्लिश में भले ही पीडीएफ लाया हूँ, आपको हिंदी में अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। चलिए लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1899 से 1905 में ये एक दर्दनाक ब्रिटिश राज का यानी कि जो इंडिया में था उसकी घटना को बोला जाता है। बांटो और राज करो, यहीं के नीति इन्हीं के दौरान कर्जन यानी कि लॉर्ड कर्जन ने ही अपनाया था। बांटो और राज करो कि क्या होता है मीन्स, आज भी हमारे देखते हैं देश में कितनी सारी परेशानी है, जाति धर्म के नाम पे आपको बांट के क्षेत्र में देश में किस तरह से अपना सत्ता बनाते हैं, लोकल लेवल पे गवर्नेंस बनाते हैं जाति के नाम से। तो इन्हीं के दौरान ये हुआ था कि बांटो और राज करो। तो 18 यानी कि जब बंगाल विभाजन जो हुआ था इन्हीं के दौरान हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉन्च स्वदेशी मूवमेंट, और उसी के दौरान स्वदेशी मूवमेंट आया था। स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें था कि आप देश में बने ही चीज़ आप यूज करें, ब्रिटिश का कोई भी जितने सामान है उसको बायकॉट करें यानी कि बहिष्कार करें और अपने देश में बने सारे सामान को यूज करें, जिससे हमारा मजबूती इकोनॉमिक होगा और हम इनसे लड़ने में सक्षम होंगे। अगर किसी को कमज़ोर करना है तो उसको फाइनेंशियल पे वार कीजिए, जिससे ऑटोमेटिक वो कमज़ोर हो जाता है। आज देख रहे हैं चाइना किस तरह से पूरी दुनिया में अपनी एक दबा बना के रखी है। साउथ चाइना सी में देख रहे हैं कि किसी को नहीं मान रहा है, अपना सारी प्रक्रिया शुरू कर रखा है वहाँ से, जो तेल की इतना बड़ा भंडार है उसको निकालने में हर तरह से। इसका रीज़न है कि उसको फाइनेंशियली इतना बैकग्राउंड उसका फाइनेंशियली इतना मजबूत है कि वो किसी का परवाह ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से
इस तरह से आपको लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ऑफकोर्स स्वदेशी मूवमेंट और पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्हीं के दौरान हुआ था। फिर बात करें लॉर्ड हार्डिंग। अब देखिए ये क्यों हो जाता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। 1910 से 1916 तक था। देखिए द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। इन्हीं के दौरान यानी कि बात करें तो कोलकाता से दिल्ली क्या करें, कैपिटल जो था इंडिया वाज शिफ्टेड, यानी कि इंडिया का जो कैपिटल था कोलकाता पहले बोला जाता था, और वो यानी कि कोलकाता से दिल्ली इन्हीं के दौरान शिफ्ट हुआ था। हिज टेनर 1911। जॉर्ज फिफ्थ द किंग ऑफ इंग्लैंड। उस समय जॉर्ज फिफ्थ जो थे वो इंग्लैंड के किंग थे यानी कि राजा थे। विजिटेड इंडिया टू अटेंड द दिल्ली दरबार, यानी कि दिल्ली दरबार लगा हुआ था उस समय 1911 ईस्वी में, तो उन्होंने अटेंड किया था। एंड एसेनेशन अटेम्प्ट वाज मेड ऑफ हिज लाइफ रास बिहारी बोस अदर्स। ठीक है, याद कर लीजिए। इसमें मोटी भाषा में करिए कि 1910 से 16 तक इनका कार्यकाल रहा। दिल्ली दरबार इन्हीं के, कोलकाता जो कैपिटल भारत का था वो कोलकाता से दिल्ली इन्हीं के दौरान लगा शिफ्ट हुआ, और दिल्ली दरबार भी लगा था जिनमें जॉर्ज फिफ्थ जो थे वो किंग थे इंग्लैंड के। ये सब मोटी भाषा में आप लोग याद बातों पे करके रखिए। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका कार्यकाल 1916 से 21 था। देखिए अभी क्यों ये ज़्यादा होता है आपको लिए, अभी तक जितने बात की सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। इसलिए तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जानते हैं, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो फिर एक इतिहास की बात करें तो एक ब्रिटिश राज की एक दर्दनाक क्रूरता थी जिसने डायर ने निर्दोष लोगों पर गोली चलाया था, जो बैसाखी का मेला लगा हुआ था पंजाब में, और इन्होंने ही उस पर निहत्थे लोग जो मेला देखने आए थे उस पर मैं धारा 144, यानी कि मूर्ख लोग क्या जानेंगे कि धारा 144 कहाँ लगा हुआ है, क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने अपना शांतिपूर्ण से अपना मेला देख रहे थे और डायर ने उस पर गोली चलवा दी, और सैकड़ों की संख्या में निहत्थे को बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया गया 13 अप्रैल 1919 को। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान यानी कि जलियांवाला बाग जो था ट्रेजेरी उस घटा था 1919। देखिए फिर बात करें 1919 अकॉर्ड ड्यूरिंग हिज पीरियड माउंटेन चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में आया था रोलेट एक्ट, यानी कि इन्हीं के दौरान खिलाफत मूवमेंट, जो खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम हिंदू सभी धर्म ने ब्रिटिश के खिलाफ अपना शुरू कर दिया अपना बिगुल बजाना। अदर्स इवेंट एसोसिएटेड विथ दिस हिज पीरियड। आपको इसमें 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के दौरान चेम्सफोर्ड के दौरान ही हुआ था, खिलाफत मूवमेंट भी इन्हीं के दौरान हुआ था, रोलेट एक्ट यानी कि सब आप इसको ध्यान रखिए। कुछ मोटी भाषा में इनको कार्यकाल की बात करें तो आप देख ही रहे इसका कार्यकाल 1916 से 21 तक था। लॉर्ड रेडिंग की बात करें 1921 से 1926 की बात करें, इसमें बात करें चौरा चौरी कांड जो 1922 में हुआ था। इंसिडेंट ऑकर्स ड्यूरिंग हिज पीरियड। महात्मा गांधी वाज इम्प्रेशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, चौरा चौरी कांड इनके लिए बहुत, इनके कार्यकाल के लिए बहुत चर्चित में रहा लॉर्ड रेडिंग का। लॉर्ड इरविन की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि 1926 से 31 तक बात करें हिज पीरियड एसोसिएशन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। साइमन कमीशन, यानी कि साइमन कमीशन की बात करें जो आप जानते हैं ना 1927 का साइमन कमीशन जो था, जिसका विरोध गो बैक साइमन के नाम सुने होइएगा। और तो देखिए गांधी इरविन पैक्ट एंड फेमस डांडी मार्च। डांडी मार्च को जो आप सुने हैं वो भी इन्हीं के दौरान हुआ था। 3-4 इवेंट आप याद इसमें रखिए कि फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस था, साइमन कमीशन का आगमन जो इन्हीं के दौरान हुआ था 1927 में, डांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट, ये सब इन्हीं के था। इसलिए गांधी इरविन, लॉर्ड इरविन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे कम्युनिटी से, क्योंकि वो गांधी जी से जुड़े हुए हैं। जानते हैं कि गांधी जी से जो जुड़े होते हैं और गांधी जी से जो रिलेटेड पॉइंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए 1926 से 31 तक आप इसे याद रखिए। फिर हम बात करें आगे लॉर्ड विलिंगडन, इसकी बात करें 1931 से 36 तक का सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के दौरान हुआ था। वेयर हेल्ड ड्यूरिंग हिज पीरियड। कॉमनल अवार्ड, यानी कि कॉमनल अवार्ड जानते हैं, थोड़ा सा इसको बता दूँ, 1931 में कॉमनल अवार्ड की बात हुआ था, वाज गिवन बाय ब्रिटिश पीएम रामाशाह MC डोनाल्ड एंड पूना पैक्ट, यानी कि पूना पैक्ट जो था बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, साइन ड्यूरिंग हिज पीरियड। तो ये लॉर्ड विलिंगडन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए कि सेकेंड आउट टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और कॉमनल अवार्ड जो था इन्हीं के दौरान था जो वापस हुआ था बाय ब्रिटिश PM रामाशाह MC डोनाल्ड। पूना पैक्ट भी इन्हीं के दौरान हुआ था। महात्मा गांधी
और पूर्ण इफेक्ट की बात करें और इसमें बहुत सारा, तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो स्पेशल लाऊंगा जिसमें काफ़ी इसमें डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे जिससे आप समझिएगा। और इसमें आप मोटी भाषा में याद रखिए, मेन आपको मोटिव मेरा है कि गवर्नर जनरल याद कराए। अगर हम साइड से बताना शुरू करेंगे इतना बड़ा हो जाएगा कि आपका ध्यान किस उसका टाइम ड्यूरेशन से हट के उस बात पे रहेगा और ना वो समझ पाइएगा ना ये समझ पाइएगा। उसके लिए मैं अलग से एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा कि किस गवर्नर जनरल के कार्य में क्या क्या हुए और उसको ब्रीफली मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के बीच। तो फिर बात करें चलिए अब बात करें, हो गया लॉन्ग लिंगथो की बात करें। 1936 से 43 इनका कार्यकाल था। क्रिप्स मिशन विजिटेड इन इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन वाज पास ड्यूरिंग हिज टेन्योर। क्विट इंडिया मूवमेंट आप जानते हैं कि 1942 में यानी कि 1942 में ये सबसे बड़ा आंदोलन था। भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और ये बहुत बड़ा इसी यानी कि लॉर्ड लिंगथुए के समय में ही 1942 में ये चला था। और इसकी क्रिप्स मिशन भी इन्हीं के समय विजिट आया था। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। लॉर्ड लिंगथुए के समय काफ़ी एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है कि भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था और क्रिप्स मिशन कब आया था। तो इन्हीं के दौरान लॉन्ग लिंगथुए के द्वारा, और क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। फिर लॉर्ड वेवेल प्लान का आप नाम सुनिएगा। इसकी बात करें तो 1943 से 1947 तक इनकी कार्यकाल रहा। शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन एंड एसोसिएटेड हिज पीरियड, यानी कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो था इन्हीं के दौरान हुआ। कैबिनेट मिशन जो भारत आए वो इन्हीं के समय हुआ था। 2-3 पॉइंट इसमें यही आपको याद रखना है। उनकी कार्यकाल की बात करें तो आपको इनकी कार्यकाल की बात करें अगर, देखिए अगर इनकी कार्यकाल की बात करें तो शिमला कॉन्फ्रेंस यानी कि कैबिनेट मिशन इनके दौरान आया था। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज देखिए आज का कितना अच्छा टॉपिक था, आपको कितने ब्रीफली मैं समझाया। आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ गया होगा कि गवर्नर जनरल क्या है और वायसराय कैसे 1857 यानी 1857 का जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ, ट्रेजेडी हुआ, उसके बाद से जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था वो वायसराय में चेंज हो गया। और इस तरह से आपको अच्छा से आसानी वे में मैं समझाया और सारे आप याद रख लीजिए। आई होप कि इसके बाद आपको कोई भी आने वाले कंपटीशन में आपको इससे क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से आज का मेरा यहीं पे सेशन ख़त्म होता है क्लास। मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और सपोर्ट किया कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और मैं आपसे कंटिन्यूटी बना के रखूँ, कम्युनिकेट करता रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स धन्यवाद। आज का लेक्चर